सो फैम, स्वागत है तुम सबका व्हाट इफ नारुतो इज ब्लाइंड एंड ट्रेंड बाय जिरा के पार्ट 3 में। एंड जो लोग इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो चलो उन लोगों के लिए 2 सेकंड में 10 सेकंड की रिकैप कर देते हैं। तो पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि हमारे ठर की जिरा सेंसेई के अंडर नारुतो की स्पेशल ट्रेनिंग होती है एंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नारुतो बेहोश हो जाता है। ऑल्सो वो बेहोश होने के बाद एक अननोन शैडो स्पिरिट से मिलता है एंड मिलने के बाद उनके बीच एक डील होती है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ही चेन रिएक्शन हो गया, बट अगर तुम्हें पूरी कहानी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब बिना किसी बकवास के कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रात के 10 बजे से एंड जिरा सेंसेई दूसरे विलेज में गए हुए हैं अपने कुछ मिशन के लिए। सो घर पर नारुतो बिस्तर पर लेटा हुआ मस्त कोई सपना देख रहा होता है एंड हंसते हुए अपने पिलो को जोर जोर से दबा रहा होता है। अब पता नहीं वो सपने में क्या ही देख रहा होगा, बट वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे तुम उस बुड्ढे हुगा को छोड़ो, चलो कुछ हम और करते हैं ना। बट तभी 2 अनबू निंजास बिना बताए नारुतो के घर में घुस जाते हैं एंड उसे सीधा उठाकर ले जाने लगते हैं। ऑल्सो इसी भागदौड़ के बीच नारुतो की आंख भी खुल जाती है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे नीचे उतारो। बट उनमें से एक अनबू बोलता है, माफ करना नारुतो, हम तुम्हें नीचे नहीं उतार सकते, हुका के समय ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। एंड ये सुन के नारुतो की दिमाग एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी प्यारी नींद खराब जो हो गई थी। वो गुस्से में बोलता है, वो बुढ़ा देन तभी वो लोग सीधे हुका के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जब पहले से ही काकाशी, सस्के और हिनाटा खड़े होते हैं। बट नारुतो उन्हें इग्नोर करके सीधे हिरुजन के सामने आकर गुस्से में बोलता है, आप हुकागे हो तो क्या कुछ भी करोगे? भला इतनी रात को कौन बुलाता है? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, बट आपने मेरी सपने की ऐसी की तैसी करके रख दिया। एंड तभी सस्के गुस्से में नारुतो का चेहरे को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है एंड बोलता है, चुप कर बे चिलुए, तू कोई अकेला यहाँ पर नहीं है, समझा? हम सब भी यहाँ पर है। एंड ये सुन के नारुतो एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे हिनाटा भी यहाँ है क्या? बट सस्के उसे अजीब सी नजरों से देख कर कहता है, साकुरा भी यहाँ नहीं है, ये बात तो नोटिस नहीं किया तुमने? लेकिन सास्के भी ये सोच रहा होता है, अच्छा हुआ नहीं आई, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। एंड तभी हिरुजन हल्की सी खांसी करते हुए कहता है, सब लोग शांत हो जाओ, तुम सबको इतनी रात में बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, बट लैंड ऑफ वाटर में कई सारे लोग रात में गायब हो रहे हैं और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में अजीब सी क्रिएचर्स को घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो तुम लोगों को वहाँ जाकर पता करना होगा कि वो लोग रात में कहाँ गायब हो रहे हैं। और हाँ, ये भी याद रखो, ये एक ए रैंक मिशन होने वाला है। देन काकाशी बोलता है, लॉर्ड हुकागे, हमारे टीम में साकुरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सो मैं हिनाटा को अपने टीम में लेने की परमिट चाहता हूँ, बिकॉज रात में उसकी ब्याकुगन अपने आप में ही एक एडवांटेज है। एंड हिरुजन कुछ बोलने ही वाला होता है, बट तभी नारुतो फटक से हिनाटा के पास आकर बोलता है, अरे कोई ना, मैं रख लूंगा ख्याल, वैसे भी मेरे होते हुए हिनाटा को कैसा खतरा। एंड ये सुनकर हिरुजन अपनी गंदी सी दांत दिखाते हुए कहता है, जैसा गुरु वैसा चेला। ऑल्सो मैं भी इस बात को मानता हूँ, नारुतो में अब जिरा सेंसेई की महान संस्कार धीरे धीरे जागृत होने लगे हैं। देन उसके बाद वो लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं एंड सब लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, बट यहाँ नारुतो का अलग ही सीन चल रहा होता है। वो हिनाटा को छेड़ते हुए बोलता है, अरे हिनाटा, तुम सच में मेरे ही दोस्त हो ना, तो तुमसे इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है यार? ये सुनकर हिनाटा पहले तो शर्मा जाती है, बट फिर वो भी बोलती है, अच्छा सच में? तुम बोलो तो तुम्हें सीक्रेट बता दूं? ऑफ कोर्स अब इन दोनों के बीच ऐसे बातें भी होने लगी थी, क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो चुके थे। बट भाई सास्के एकदम पक चुका है उनकी बातचीत सुनते सुनते। ऑल्सो काकाशी से मस्त अपने किताब पढ़कर चल रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन बाबू सोना कर रहा है। भाई मैं तो बोलता हूँ काकाशी से अब इस बुक से शादी कर लो एंड उसके साथ ही देन ऐसे ही चलते चलते सब लोग लैंड वाटर में पहुंच जाते हैं। काकाशी बोलता है, हिनाटा देखो कहीं पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है क्या? हिनाटा अपने ब्याकुगन को एक्टिव करती है एंड उसके चेहरे की रंग उड़ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, नारुतो बचो, तुम्हारे पीछे। बट हिनाटा जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो देखती है पीछे एक क्रीपी अजीब सा क्रिएचर है एंड नारुतो वहाँ से ऑलरेडी गायब हो चुका है एंड वो उस क्रिएचर्स के पीछे खड़ा है अपने हाथ में रसिंगन लिए हुए। नारुतो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है, बट जैसे ही रसिंगन उस मॉन्स्टर को लागने वाला होता है, वो बीच हवा में ही फ्रीज हो जाता है, लाइक टाइम रुक सा गया हो। नारुतो वापस से उसी रेल में पहुंच चुका होता है एंड उसके सामने वही स्पिरिट खड़ा होता है। वो स्पिरिट बोलता है, तो नारुतो आज से तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है, तुम्हें उन सभी मॉन्स्टर को हराना है, वो भी बिना किसी जुत्सु का यूज किए। एंड ये सुनकर नारुतो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? मैं अगर जुस्सु का यूज ही नहीं करूंगा तो मैं लड़ूंगा कैसे? और एक सेकेंड, क्या मतलब है उन सारे मॉन्स्टर को? वहाँ तो एक ही है। ये सुन के वो स्पिरिट हंसते हुए कहता है, वो तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा नारुतो, बट सुबह होने तक तुम अगर मेरे इन सारे मॉन्स्टर को नहीं मारे तो कोई बात नहीं, जितने भी लोग लापता हुए हैं मैं उन्हें जान से मार दूंगा। वैसे भी मुझे इन कमजोर लोगों से नफरत है, चाहे किसी भी दुनिया से हो। ये सुन के नारुतो गुस्से में बोलता है, क्या मतलब है कि तुम्हारे मॉन्स्टर? मतलब वो अजीब सा मॉन्स्टर तुम्हारा था और जितने भी लोग रात में लापता हो रहे थे वो सब तुम कर रहे थे? एंड ये
सुनते ही वो स्पिरिट दांत दिखाते हुए हंसने लगता है। भाई नारुतो की किस्मत सच में बहुत गंदी है यार, मतलब पहले एक सेंसे मिला जो उसे सन की टाइप की ट्रेनिंग देता था, एंड अब ये भूत भी मिल गया जो उसे एकदम साइको जैसी ट्रेनिंग दे रहा है। वो स्पिरिट बोलता है हाँ, और एक बात याद रखो, लड़ाई के दौरान अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने देना। अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करके उसे अपने शरीर से बाहर लाने की कोशिश करना, तभी तुम उन मॉन्स्टर्स को हरा पाओगे। इतना बोलते ही वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाता है और नारुतो वापस होश में आ जाता है। बट ये सब हुए बाहर सिर्फ 0.1 सेकेंड ही हुआ था। ऑल्सो नारुतो उस मॉन्स्टर के पास रसिंगन लिए हुए जंप करा हुआ होता है, बट तभी वो अपने रसिंगन को गायब कर लेता है क्योंकि उसे अब बिना किसी जुत्सु के इसे निपटना होगा। तो खाली हाथ में नारुतो क्या ही कर लेगा। सो अब मॉन्स्टर नारुतो को एक हाथ से पकड़कर हवा में फेंक देता है, लाइक वो किसी पत्थर को फेंक रहा हो। एंड नारुतो पीछे की तरफ उड़ता हुआ सीधे एक बड़े पेड़ से टकराने ही वाला होता है, बट काकाशी एकदम सही टाइम पर आकर उसे सेफली कैच कर लेता है। हिनाटा जल्दी से भाग कर आती है नारुतो के पास एंड उसे कहती है नारुतो तुम ठीक तो हो ना? बट नारुतो सीरियस होकर बोलता है हाँ हिनाटा, बट लगता है अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला। एंड तभी जमीन के अंदर से और भी कई सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं एंड सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। सासुके गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है अब ये बाकी सारे कहाँ से आ गए? एंड तभी हिनाटा तुरंत अपनी ब्याकुगन को एक्टिव कर लेती है, बट उन मॉन्स्टर्स को देखते ही वो डरते हुए बोलती है सेंसेई। काकाशी बोलता है क्या हुआ हिनाटा, क्या देखा तुमने? हिनाटा बोलती है सेंसेई उनके अंदर कोई भी चक्र नहीं दिख रहा है। काकाशी भी शौक में होता है कि ये कैसे हो सकता है। नॉर्मली नारुतो यूनिवर्स में कोई भी ह्यूमन या कोई भी लिविंग चीज उसके अंदर चक्र होता है, बट हिनाटा को उन मॉन्स्टर्स के अंदर से कोई भी चक्र नहीं दिख रहा होता है, बल्कि कुछ और ही एनर्जी दिख रही होती है, बट पता नहीं ये क्या है। एंड नारुतो को अब समझ में आता है कि वो स्पिरिट इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों बोल रहा था। एनीवे उसे अब इन सबको कैसे भी करके हराना ही था। बट तभी सासुके चिदोरी लेके एक मॉन्स्टर के आंख पे घुसा चुका होता है एंड उस मॉन्स्टर के वो पूरा सर को ही काट देता है। सासुके नारुतो को देख के एक चौवन्नी मुस्कान के साथ बोलता है ओए फटे कैमरा, देख बे कैसे उसका गर्दन को उड़ाया, काश तू ये देख पाता। देन काकाशी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं सासुके तुम्हें अकेले अटैक करने को किसने बोला था, यहाँ जल्दी से वापस आओ। बट सासुके बोलता है सेंसे मुझे पता नहीं ये किस तरह के भद्दे कीड़े हैं, बट मैं इन सबको आज मार डालूंगा। बट तुरंत ही वो मॉन्स्टर का सर दोबारा जुड़ जाता है एंड बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी सासुके को घेर लेते हैं। एंड ये देख के सासुके के सारे हीरोपंती निकल जाती है एंड वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे अपने हाथों से मारा था। ले भाई करवाली बेइज्जती, भाई क्या कर रहा है, लास्ट ऊंचा है तू। एंड हिनाटा सासुके को हमेशा की नजरों से देखने लगती है। पता नहीं यार ये सीन क्या है, मैंने जब भी देखा है हिनाटा हमेशा ऐसे ही घूरती रहती है कैनन में। एनीवे स्टोरी पे वापस आते हैं। वो सारे मॉन्स्टर सासुके की तस्वीर लाल करने ही वाले होते हैं, बट तभी एक शैडो बहुत स्पीड में आता है एंड उन मॉन्स्टर्स के बीच से निकलकर उसे बाहर ले आता है। और ये और कोई नहीं बल्कि द पर्सन वाज नन अदर देन नारुतो। जोरदार तालियां। सब नारुतो की स्पीड देखकर ट्रोमा में है। काकाशी को पता तो था कि जिराया उसे ट्रेन कर रहा है, बट उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नारुतो इस लेवल पर पहुंच चुका है। काकाशी बोलता है ये स्पीड किसी जोनिन लेवल की होता है, नारुतो ये तुमने कैसे किया? ऑल्सो सासुके भी शौक में होता है बिकॉज उसे अब रियलाइज होता है कि नारुतो उसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। देन काकाशी बोलता है सब लोग पीछे हटो, इन्हें मारना मुश्किल है, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। एंड काकाशी सबको रोकने के लिए अपना हैंड साइन बनाने ही वाला होता है, बट तभी जमीन के अंदर से और एक मॉन्स्टर उसका पैर को पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है और काकाशी के पैरों के नीचे एक गंदी दलदल बनने लगती है एंड उनका पैर जमीन के अंदर से तेजी से धंसने लगते हैं। काकाशी जैसे ही उसमें पूरा डूबने वाला होता है, नारुतो और सासुके लपक कर काकाशी के हाथ को पकड़ लेते हैं एंड उसे बाहर की तरफ खींचने लग जाते हैं। हिनाटा भी नारुतो के शर्ट को पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचने लगती है। तीनों पूरा जोर लगाकर काकाशी को तो बाहर निकाल लेते हैं, बट उस झटके की फोर्स से नारुतो और हिनाटा के बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो इतने तेजी से दलदल में गिरते हैं कि एक ही पल में पूरा का पूरा अंदर धंस जाते हैं। ये देखकर सासुके दलदल के पास भाग कर आता है एंड वो उसमें कूदने ही वाला होता है, बट काकाशी उसे पकड़कर रोक लेता है। सासुके बोलता है छोड़िए सेंसे, नारुतो डूब जाएगा उसके अंदर। बट काकाशी बोलता है रुक जाओ सासुके, तुम उसके अंदर जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, ये कोई नॉर्मल दलदल नहीं है। एंड भाई इस वक्त काकाशी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका होता है एंड उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। उसका मांगी क्यों सरिंगन जाग चुका होता है एंड सासुके ने काकाशी को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। काकाशी गुस्से से उन सारे मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और बोलता है तुम सबका सर मैं एक साथ उखाड़ दूंगा। एंड काकाशी जैसे ही कामुई यूज करने वाला होता है, बट सारे मॉन्स्टर जमीन के अंदर वापस घुसने लगते हैं। भाई अगर और थोड़ी देर ये चमन चुतिये रुक जाते ना तो हमें फिर से एक बार हिडन मिस्ट वाला ब्लडी सेंस देखने को मिलता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नारुतो और हिनाटा उस दलदल के बीच से एक अंडरग्राउंड गुफा के अंदर तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं एंड दोनों नीचे टकराने ही वाले होते हैं, बट नारुतो हिनाटा को कसकर पकड़ लेता है। सो हिनाटा तो बच जाती है, बट नारुतो के पीठ पर जोरदार चोट आ जाती है। हिनाटा उठती है एंड नारुतो के पास आकर उसे बैठाती है और बोलती है नारुतो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी पीठ पर चोट आई है? बट नारुतो यहाँ ब्लश करते हुए बोलता है अरे हाँ मैं तो ठीक हूँ। भाई तू ये बता कि तू कैसा बंदा है, गिरने के बाद कोई ब्लश करता है? बट नहीं, असली वजह तो कुछ और ही थी।
एंड तभी हिनाटा को रियलाइज होता है कि नारुतो ने उसे गिरते हुए टाइटली हक करा था। एंड ये सोच के हिनाटा भी ब्लश करने लगती है। बट भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो, तुम लोग तो सिंगल हो। तभी वहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर फिर से आ जाते हैं। एंड हिनाटा बोलती है नारुतो वो सब फिर से यहाँ आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे। नारुतो कुछ रिप्लाई दे पाता है कि तभी वो सब नारुतो पर एक साथ कूद जाते हैं। मतलब दोनों को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने लपेटने ही वाले होते हैं। बट तभी हिनाटा एक्टिव करती है 8 ट्राइग्राम 64 फार्म्स एंड सारे मॉन्स्टर उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं। वैसे भाई मुझे अभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है साकुरा की तबीयत खराब होने पर। एंड फिर नारुतो भी उठता है एंड उन सारे मॉन्स्टर को सिर्फ ताइजुत्सु से मारने लगता है। हिनाटा भी नारुतो के साथ मिलकर लड़ने की ट्राई करती है बट कोई फायदा नहीं होता बिकॉज उन्हें जितना भी मारा वो फिर से ठीक हो जाते थे। देन हिनाटा बोलती है नारुतो तुम सिर्फ ताइजुत्सु से क्यों लड़ रहे हो, हम इन्हें ऐसे नहीं हरा सकते हैं, तुम्हें जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। एंड ये सुनकर नारुतो मन में सोचता है क्या करूँ हिनाटा, उस भूत ने मेरे घोड़े जो लगा रखे हैं। बट तभी एक मॉन्स्टर हिनाटा के पैर को मुंह से काट लेता है और एक दूसरा मॉन्स्टर उसके कंधे पर जोर से नाखून मार देता है। एंड हिनाटा के खून के छींटे सीधा जाकर नारुतो के चेहरे पर पड़ते हैं। एंड ब्रो अब जो होने वाला है ना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हिनाटा दर्द से चीखने लगती है एंड ये सुनते ही नारुतो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। वो सीधे भागते हुए जाता है एंड एकदम सास्के वाला स्टाइल में एक मॉन्स्टर की आंख में अपना पूरा हाथ एकदम घुसा देता है और दूसरे को सीधा जमीन के अंदर वाले जमीन में गाड़ देता है। देन वो हिनाटा के पास जाता है और उसका हाथ हिनाटा के घाव पर लगता है। बट इस टाइम पर बंदा एकदम पागल हो चुका होता है एंड उसके शरीर से एकदम अजीब तरह की एनर्जी निकलने लगती है। नहीं भाई ये उस लाल लोमड़ी के ऑरेंज जूस नहीं होता, ये कम्प्लीटली अलग एनर्जी है जो नारुतो ने पहली बार अपने बॉडी से निकाली है। वैसे बॉडी से तुम भी तो बहुत कुछ निकालते होगे। एंड नारुतो की ये रूप देखकर हिनाटा भी डर जाती है। एंड तभी नारुतो खड़ा होता है एंड उसके दोनों हाथों से एक ओमनियोस ब्लू एनर्जी निकल रही होती है और उसके चारों तरफ भी वही एनर्जी एकदम वाइल्ड तरीके से फ्लो कर रही होती है। एंड नारुतो एक मॉन्स्टर को अपने हाथ से मारता है एंड वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली खत्म हो जाता है बिकॉज इस टाइम नारुतो अपने नेगेटिव एनर्जी को काबू करना सीख चुका होता है एंड इस पावर से उन मॉन्स्टर की सीधे मौत हो रही थी। नारुतो एक एक मॉन्स्टर को बहुत ब्रूटली मारने लगता है एंड लगभग सारे मॉन्स्टर को 2 मिनट के अंदर निपटा देता है। जमीन पूरी तरह से खून से भीग चुका होता है एंड नारुतो भी खून से भीगा हुआ है। बट वो वाली ब्लडी इमेज में तुम्हें ऑफ कोर्स नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें नॉर्मल नारुतो ही दिखाऊंगा जिसमें कोई खून ना लगा हो क्योंकि यूट्यूब से मुझे बेहद प्यार है। आई लव यूट्यूब। नारुतो घुटने के बल बैठ जाता है खून से सना हुआ एंड अभी भी एक मॉन्स्टर के चेहरे पर मुक्का मार रहा होता है जो ऑलरेडी मर चुका होता है। हिनाटा डरते हुए उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके गाल पर खींच कर चाटा दे मारती है और बोलती है होश में आओ नारुतो, सब मर चुके हैं, अब शांत हो जाओ। एंड भाई चाटा खाने के बाद नारुतो थोड़ा शांत होता है बट वो हिनाटा के हाथ को पकड़ता है एंड उसे अपने गाल पर रख देता है। मतलब चाटा खा के कौन शांत होता है यार। खैर मुझे क्या, मेरी लाइफ में तो कोई चाटा मारने वाली है भी नहीं। एंड फिर अचानक दोनों जमीन के ऊपर उसी दलदल के पास पहुंच जाते हैं जहां दलदल के पास बैठा होता है सास्के एंड काकाशी उसके कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा होता है। बट तभी काकाशी की नजर नारुतो पर पड़ जाती है। काकाशी बोलता है सास्के क्या वहाँ नारुतो है। एंड सास्के सामने देखता है नारुतो का पूरा बॉडी ब्लड से भीगा हुआ है बट उसे उसकी परवाह नहीं होती। वो भाग कर जाता है एंड नारुतो को जोर से हग कर लेता है। आई नो ये थोड़ा पर्सनालिटी मिसमैच हो रहा है बट उचिया मशीगर के बाद सिर्फ नारुतो ही था जिसे वो अपना एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा राइवल मानता था यार। भले ही वो कभी अपना प्यार डायरेक्ट नहीं दिखाता था पर अब उसे लगा था कि उसका एक आखिरी दोस्त जिसकी वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो भी उससे दूर चला गया है। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है अबे रुक जा भाई, ऑलरेडी बॉडी दर्द से फट रही है। सो सास्के उससे अलग होता है एंड काकाशी वहाँ पर आता है। वो नारुतो और हिनाटा को देखता है कि दोनों काफी जख्मी हैं। काकाशी कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा नारुतो कि ये सब कैसे हुआ, बस ये जानकर तसल्ली हुई कि तुम दोनों ठीक हो। बट नारुतो तुम्हारे बॉडी में ये खून कैसे लगा और ये चोट कैसे लगी। नारुतो मन में कहता है अभी तो बोल रहे थे कुछ नहीं पूछोगे एंड वो उसे कोई जवाब नहीं देता। बट तभी हिनाटा कहती है सेंसे नारुतो ने उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। काकाशी एकदम शॉक होकर बोलता है क्या नारुतो ने अकेले सबको मार दिया। एंड तभी सनराइज हो जाता है एंड जमीन के अंदर से बहुत सारे लोग बेहोश होकर निकलने लगते हैं। एंड ये देखकर काकाशी बोलता है क्या ये वही लोग हैं जो लापता हो गए थे, शायद ये मॉन्स्टर ही इन सबको लापता कर रहे थे और वो सब खत्म हो जाने पर ये वापस लौट आए। सास्के सबकी सांसें चेक करता है और बोलता है सेंसे ये सब जिंदा है। काकाशी बोलता है अच्छी बात है, इन सबको होश आने पर ये अपने आप घर लौट जाएंगे। बट तभी नारुतो को दिमाग के अंदर उसी स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है वेल डन नारुतो, तुम पास हो गए, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। एंड तभी काकाशी बोलता है नारुतो सुन रहे हो, नारुतो कहाँ खो गए। ये सुन के नारुतो इंस्टेंटली होश में आ जाता है और बोलता है हाँ सेंसे बोलिए, मैं थकान की वजह से थोड़ी देर भटक गया था। नारुतो मुझे नहीं पता तुमने ये
कैसे किया, बट तुम कुछ तो छुपा रहे हो। एनीवे तो टीम हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है और तुम दोनों को विलेज वापस लौटकर तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। एंड इसके बाद सब लोग विलेज लौटते हैं और नारुतो और हिनाटा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और हाँ, एक ही रूम में। देन सीन शिफ्ट होता है हुकागे ऑफिस के अंदर, जहाँ काकाजी साइड में खड़ा होता है एंड हमारे जिराया सेंसेई नशेड़ी हिरोजन को तोड़ रहे होते हैं। आप एक अंधे बच्चे को इतनी रात में मिशन पर कैसे भेज सकते हैं? अगर उसे कुछ हो जाता तो? बट हिरोजन को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो अपने अलग ही नशे में धुत होता है। जिराया बोलता है, सेंसेई मैं नारुतो को लेकर जल्दी ही गाँव से बाहर चला जाऊंगा, बट तब तक आप उसे कोई भी मिशन पर मत भेजना। एंड इतना बोलकर जिराया वहाँ से चला जाता है। देन हमें सीधा 1 महीना टाइम्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारुतो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और वो हिनाटा के पास बैठा होता है। दरअसल आज नारुतो गाँव छोड़कर माउंट मियोगो को जाने वाला है एंड इसलिए वो हिनाटा को गुड बाय बोलने आया है। हिनाटा को थोड़ा दुख तो होता है कि नारुतो गाँव छोड़कर जा रहा है, बट वो भी जानती है कि नारुतो को और स्ट्रांग बनने के लिए गाँव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एंड वो भी मन में डिसाइड करती है कि वो और भी स्ट्रांग बनेगी, और इसके साथ ही वो नारुतो को गुड बाय बोलती है और नारुतो भी उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बट उस रास्ते में चलते हुए कोई कहता है, ओए चिलगुजे कहाँ जा रहा है बिना बताए? एंड वह खंबे के पास सास्के खड़ा होता है। सास्के की आवाज सुन के नारुतो के चेहरे पर एक चौवन्नी मुस्कान आ जाती है एंड नारुतो बोलता है, अरे सास्के क्या हुआ, मिस कर रहे थे क्या? एंड ये सुन के सास्के थोड़ा एम्बेरस होकर बोलता है, तेरे जैसे ढक्कन को कौन ही मिस करेगा? तुझे तो बस ये बताने आया था कि तू जब भी गाँव लौटेगा तो मैं तेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँगा, और मैं तुझे कभी फाइट के लिए चैलेंज नहीं किया है ना, तो तू जब भी गाँव लौटेगा तो मैं तुझे चैलेंज भी करूंगा। बट नारुतो बोलता है, अच्छा सपना है, देखने में क्या ही जाता है, बट उस दिन भी मैं तेरे ही पिछवाड़ा लाल करूंगा। एंड तभी जिराया बोलता है, तो अगर तुम दोनों की रोमांस खत्म हो गया हो तो फिर हम चले नारुतो। देन नारुतो और जिराया वहाँ से चले जाते हैं माउंट मियोगो को ट्रेनिंग के लिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये वाली कहानी में सास्के एविल क्यों नहीं बना, तो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आई एम द राइटर। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि नारुतो जाते हुए साकुरा से क्यों नहीं मिला, तो तुम लोग ये खुद सोच लो, भला मैं क्या बताऊं। सो भाई लोग, फिलहाल के लिए स्टोरी यहीं तक थी। एंड ट्रस्ट में आगे जो होने वाला है ना, उसके बाद तो सीधा तुम्हारे दिमाग के वाईफाई उड़ने वाला है। एंड नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जो भी है कर लेना। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ज्यादा बकचोदी मत करना। सायोनारा।